तुम्हें मरना होगा मीका, मरना होगा। ना आशीष, तुम ही अमा के मारते पार भी ना। हमें साथ रहने के लिए तुम्हें मरना ही होगा मीका। क्यों आशीष, क्यों? हंसते हंसाते कर देंगे भी। हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, मुझे उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। अरे अरे इशिका, मुझे भी तो बताओ किसको सरप्राइज देने की प्लानिंग हो रही है और किस बात का सरप्राइज? हमारी एनिवर्सरी आने वाली है आशीष, तुम्हें याद नहीं है? तो मैंने सोचा कि मैं अपने हबी को एक सरप्राइज दूं, प्यारा सा अच्छा सा। ओह अच्छा, मुझे सरप्राइज देने की प्लानिंग हो रही है। हाँ आशीष, तुम्हें याद नहीं है क्या हमारी एनिवर्सरी आने वाली है? अरे नहीं नहीं, मुझे सब याद है। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं तुमसे कैसे मिला था। मीका को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। मैंने खुद उसे अपने हाथों से मारा था, पर मैं कब तक उसे याद करके रोता रहूंगा। मुझे मूव ऑन करना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा। मैडम, अपने स्टॉल का सबसे बेहतरीन आइटम दिखाइए, चाहे कितना भी महंगा हो। हाँ जी, क्यों नहीं जी, मैं अभी दिखाती हूँ आपको हमारे स्टॉल का सबसे बेहतरीन आइटम। आप उसे देख के खुश हो जाएंगे। जाने जा जाने जा जाने जा तन्हा सा कुछ दिल है तेरा, तन्हा सा कुछ दिल है मेरा। तुम और कब तक मुझे फॉलो करोगे? मुझे पसंद करते हो क्या? हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 90306070। क्या? ये नंबर क्या है? मेरा फोन नंबर। इसकी क्या जरूरत थी? बाय द वे, लास्ट 2 डिजिट क्या है? जितने दिनों से तुम मुझे फॉलो कर रहे हो वो नंबर विद 0। ललित यार, इशिका मुझे एनिवर्सरी वाले दिन सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रही है। तो आशीष, ये तो अच्छी बात है ना, फिर तू परेशान क्यों हो रहा है? ललित, तू अच्छे से जानता है ना कि मेरी और इशिका की शादी कौन सी डेट को हुई थी, फिर भी तू पूछ रहा है। हाँ आशीष, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मीका के बर्थडे वाले दिन तूने मीका को मारा था, खुद अपने हाथों से, दिल्ली वाले घर में। और मीका के मरने के 3 साल बाद तेरी और इशिका की शादी हो गई उसी तारीख को। यही बात है ना? फिर अब तू ही बता, इसमें परेशान होने वाली बात तो है ना? नहीं आशीष, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मीका को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं और मीका तेरा पास्ट था और फ्यूचर और प्रेजेंट तेरा इशिका है। तो तू इशिका के बारे में सोच, ना कि मीका के बारे में। पर हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तू मीका को भुला नहीं पा रहा है। इशिका से तो तेरी शादी हो गई है, पर मीका तेरे जहन में अभी भी है। हाँ ललित, तू ठीक बोल रहा है। मीका मेरा पास्ट था, मुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, इशिका के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, इशिका के बारे में सोच। मुझे लगता है ललित बिल्कुल ठीक बोल रहा था। मुझे इशिका के बारे में सोचना चाहिए, ना कि मरी हुई मीका के बारे में। आशीष, मैं सोच रही थी कि हम ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने तुम्हारे दिल्ली वाले घर में चलते हैं। मैं वहाँ पर गई भी नहीं हूँ कभी। क्या? नहीं, इशिका वहाँ नहीं। बट वाई आशीष? क्योंकि मैंने वहाँ मीका को मारा था 5 साल पहले। क्या? व्हाट डिड यू से? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस ये बोल रहा था कि वो घर बहुत पुराना हो चुका है, हम वहाँ जाके कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं इशिका। प्लीज ना आशीष, तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना। अच्छा माय लव, तुम्हारे लिए कुछ भी। बस अब की बार हम अपनी एनिवर्सरी दिल्ली वाले घर में सेलिब्रेट करेंगे। अब तो तुम खुश हो। वैसे भी 5 साल हो चुके हैं उसे मरे।
आशीष चलो ना अंदर, गाने वाने बजाते हैं, डांस वांस करते हैं, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चलो चलो अंदर चलते हैं। हाँ मीका, चलो चलते हैं। मैं सॉन्ग प्ले करके आती हूँ। मीका सोच रही है कि मैं सच में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ यहाँ, पर सच तो कुछ और ही है। इशिका, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ आशीष, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें आवाज सुनाई दी अभी? अजीब सी आवाज। अरे नहीं, कुछ नहीं है। आशीष चलो ना अंदर चलते हैं, मैं पहली बार आई हूँ इस घर में। चलो अंदर चलते हैं हाँ दोनों। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। ओह गॉड, यहाँ तो सब सामान फैला पड़ा है। जब तक आशीष आता है मैं सारा सामान सेट कर देती हूँ। इशिका घर के अंदर चली तो गई, वो देखेगी घर तो बिल्कुल बिखरा पड़ा है, तहस नहस हुआ पड़ा है। और वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब मैंने 5 साल पहले मीका को गोली मारी थी, मैंने उसे मार दिया था अपने हाथों से, तो मैंने सारा घर तहस नहस कर दिया था गुस्से में। अरे वाह, इशिका ने गाने चला लिए। इशिका आ जाओ ना, डांस करते हैं, कितना अच्छा गाना चल रहा है। दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमें मैं सॉन्ग चेंज करके आती हूँ। चुरा लो, रिमोट रिमोट रिमोट, हाँ ये है। दिल चाहते इशिका, ये गाना तो हाँ आशीष, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग। कुछ सुनाई दिया तुम्हें? अरे नहीं आशीष, तुम्हारा वहम हो। चाहते हो खुद के ही আমি তোমাকে থামতে বলেছি। टूट गई इशिका। और बंगाली तो वो बोलती थी। आमी आज अनेक खुशी आशीष। तुम बंगाली भी बोलती हो मीका? आशीष मैं बंगाली हूँ तो बंगाली तो बोलूंगी ना यार। अरे ये तो मुझे पता है कि तुम बंगाली हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें बंगाली बोलनी भी आती है। हाँ मुझे बंगाली आती है। आशीष मैं सोची थी हम बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्यों ना हम घर वालों को बता दें एक दूसरे के बारे में, शादी कर लें। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे मीका, पर मैं फिर भी उनसे बात करूँगा, कोशिश करूँगा एक बार। और अगर वो नहीं माने तो हम फिर भी एक साथ रहेंगे हमेशा हमेशा। मैं आशीष से बहुत प्यार करती हूँ, तुम जो कोई भी हो चले जाओ इसकी जिंदगी से। आशीष सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इशिका, ये क्या हुआ था अभी मुझे? आशीष मैं तो डर गई हूँ बहुत बुरी तरह। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? हमारे साथ कुछ भी हो रहा है यहाँ पे आके। चलो ना चलते हैं यहाँ से। हाँ इशिका, आशीष जल्दी आओ, मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ रह गई? चलो चलते हैं इस भूतिया घर से। इशिका मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ, तुम जाओ किसी को मदद के लिए लेके आओ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे रोक रखा है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कौन है यहाँ पे? किसने रोका हुआ है मेरे को? मीका तुम हो क्या? ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? हम यहाँ पर क्यों आए? ये सब मेरी गलती है। आशीष बेचारा बाहर नहीं आ पा रहा है। मैं जाऊंगी, किसी को लेके आऊंगी मदद के लिए। आशीष तुम चिंता मत करना, मैं अभी आती हूँ मदद लेके। मीका तुम हो ना जिसने मुझे रोका हुआ है? मीका अगर तुम हो तो मेरे से बात करो, मेरे सामने आओ मीका, प्लीज मुझसे बात करो। हाँ मैं हूँ मीका। आशीष तुम तो हमारी शादी के लिए बात करने गए थे ना घर पे, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? नहीं मीका, तुम्हें पूरी बात नहीं पता। हाँ मैं गया था तुम्हारे घर पे शादी की बात करने, पर जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। आंटी मैं यहाँ मीका और मेरी शादी की बात करने आया हूँ। हाँ आशीष बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मीका का हाथ मांगने आए हो। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, और ना तुम्हारे अंकल को। पर आशीष बेटा, तुम्हारे घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस रिश्ते से कि उनका बेटा एक बंगाली से शादी करे? आंटी उन्हें प्रॉब्लम तो होगी, पर मुझे उन्हें मनाना पड़ेगा, और मैं मीका के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उन्हें मना लूंगा। आशीष बेटा,
हम दोनों को तो इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे कि उनका बेटा एक बंगालन से शादी करे? हाँ अंकल, ये टेंशन तो मुझे भी है। मुझे उनसे बात करनी होगी कुछ भी करके। मैं मीका के मॉम डैड से बोल तो आया हूँ कि मैं अपनी मॉम डैड से बात कर लूँगा रिश्ते के बारे में, पर वो दोनों नहीं मानेंगे। मॉम, मैं मीका से शादी करना चाहता हूँ। पर बेटा तुम्हारी शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैड का ही होगा। हाँ आशीष, तुम्हारी माँ ठीक बोल रही है। इसमें बस मेरा फैसला होगा, और मेरा फैसला ये है, तुम उस काली बंगालन से शादी नहीं करोगे। बेटा तुम्हारे डैड ठीक बोल रहे हैं, तुम उनका कहना मान लो, वो लड़की अच्छी नहीं है। हाँ आशीष, मैं तुम्हारी शादी उस काली बंगालन से कभी नहीं होने दूंगा। वो काली बंगालन हमारे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। डैड, मैं सिर्फ मीका से प्यार करता हूँ और उसी से शादी कर रहूँगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मीका, तुम्हारे घर वाले तो हमारे रिश्ते के लिए मान गए, पर एज एक्सपेक्टेड मेरे घर वाले नहीं माने इस रिश्ते के लिए। आशीष, अब हम दोनों क्या करेंगे? हम ऐसा क्या करें जो तुम्हारे घर वाले मान जाए हमारी शादी के लिए? पर आशीष, तुमने तो मुझसे बोला था कि हम दोनों हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, फिर तुमने मुझे क्यों मार दिया? मीका, तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता था। हाँ आशीष, मैं जानती हूँ तुम मेरे से बहुत प्यार करते थे, फिर तुमने मुझे क्यों मार दिया? आशीष, मैं आज तक इस घर में भटक रही हूँ, 5 सालों से भटक रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जवाब ढूंढ रही हूँ कि तुमने मुझे क्यों मारा। तुमसे बात करने के बाद मैं एक पंडित के पास गया था। बाबा, मैं हर बार आपके पास आता हूँ, तो मुझे आज भी आपकी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो जाए। हाँ बालक, मैं जानता हूँ कि तुम एक बंगाली लड़की से प्यार करते हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी उस लड़की से शादी हो जाए, तुम्हारे घर वाले मान जाएं इस शादी के लिए। हाँ बाबा, बिल्कुल यही बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए मान जाएं, मैं मीका से शादी कर लूँ। बालक, तुम दोनों की शादी के लिए तुम्हारे घर वालों को मनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें उस बंगाली लड़की मीका को तुम्हारे हाथों से मारना होगा, तभी तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होगे, तुम्हारी शादी हो पाएगी। क्या? नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार सकता। आप कोई और रास्ता बताओ, मैं उसे नहीं मारूंगा। बालक, तुम्हें उसे मारना ही होगा, क्योंकि तुम दोनों के ग्रह बिल्कुल अलग चल रहे हैं, और जीते जीत तुम कभी एक नहीं हो पाओ। आशीष, चलो ना अंदर, गाने वाने बजाते हैं, डांस वांस करते हैं, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चलो चलो अंदर चलते हैं। मीका सोच रही है कि मैं सच में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ यहाँ, पर सच तो कुछ और ही है। आशीष, मैं सॉन्ग प्ले करके आती हूँ। मीका, तुम चाहती हो ना हमारी शादी के लिए सब मान जाएं, हमारी शादी हो जाए? हाँ आशीष, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए, सब मान जाए हमारी शादी के लिए। मीका, ऐसा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। आशीष, अब तुम मुझे डरा रहे हो, वो रास्ता क्या है मुझे बताओ। तुम्हें मरना होगा मीका, मरना होगा। ना आशीष, तुम ही हम के मारते पारवे ना। हमें साथ रहने के लिए तुम्हें मरना ही होगा मीका। छोड़ दे आज हाथ, रोक ले आँखों में क्यों आशीष, क्यों? है शुरू आज उस बाबा के कहने पे मैंने मार दिया अपना ही प्यार अपने हाथों से, पर कुछ हुआ नहीं। अब हम दोनों कैसे एक होंगे? मुझे जाना चाहिए यहाँ से मुंबई वापस। आगोश से दूर। तो इसका मतलब आशीष, तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं थी इसमें, तुमने उस बाबा के कहने पे मुझे मारा था साथ रहने के लिए। हाँ मीका, मैं चाहता था कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, इसलिए मैंने जाने अनजाने में उस बाबा की बात मान ली और तुम्हें मार दिया, ये सोचकर कि हम हमेशा साथ रहेंगे। बाबा, मैं आपकी मदद लेने के लिए आई हूँ, मेरे पति की जान खतरे में है। बाबा प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे आपकी मदद चाहिए, बहुत ज़रूरत है मुझे। बालक, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, पर जाना कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा पति? खतरा कहाँ है? बाबा, वो जगह बहुत दूर है, हमें दिल्ली जाना है, वहाँ जाते जाते हमें सुबह हो जाएगी। मैं गाड़ी लेकर आई हूँ, चलो गाड़ी में चलते हैं। बाबा, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे और मेरे पति आशीष की एनिवर्सरी ऐसे बनेगी। बेटा, तुम जल्दी चलो, कहीं हम लेट ना हो जाएं। बाबा, आप डराओ मत मुझे, मैं गाड़ी तेज चला रही हूँ, हम बस पहुँचने वाले हैं। तुम्हें मारने के बाद मीका मैं मुंबई वापस चला गया था।
मैंने उस बाबा के कहने पे मीका को मार दिया और फिर कुछ हुआ ही नहीं। मुझे दिल्ली वाले घर से यहाँ मुंबई आना पड़ा वापस। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत बड़ी गलती करी उस बाबा की बात मानकर, और अब मेरे पास अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं है। आशीष बेटा, रोना बंद करो। जो होना था वो हो चुका है। उस लड़की को मरना था, वो मर गई। अब तुम परेशान मत हो आशीष। पर मेरे साथ ही क्यों? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेटा, भगवान को मत कोसो। उसमें भगवान की गलती नहीं है। ये सब मैंने करवाया है। मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हारी शादी उस काली बंगालन से नहीं होगी। वो लड़की हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती थी। अच्छा हुआ वो मर गई। और उस दिन जब तुम घर से निकले थे गुस्से में, मैंने तुमसे मना कर दिया था कि मीका की शादी तुमसे नहीं होगी। तो मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे। और जैसा कि तुम हमेशा उस बाबा के पास जाते हो जब भी तुम्हें कोई परेशानी होती है या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है, तो मैंने उस बाबा को पहले ही पैसे दे दिए थे वो सब कहने के कि तुम्हारे हाथों से मीका मर जाए। अब समझे तुम? पर डैड, इसमें मीका की तो कुछ भी गलती नहीं थी। आपने उसे क्यों मरवा दिया मेरे हाथों से? बेकसूर थी वो। उसकी सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि उसने तुम्हें छीन लिया था हमसे, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। और ऐसे मीका, मैंने 2018 में फैसला लिया कि मैं आगे बढ़ूं, मूव ऑन करूं, तुम्हारी यादों से बाहर आऊं। फिर मैं इशिका से मिला और इशिका मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने इशिका से 2019 में शादी कर ली। आशीष, चलो मान लिया कि तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं थी मुझे मारने में, पर तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए, और जबकि मैं यहाँ 5 सालों से भटक रही हूँ इस घर में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम आओगे। मीका, मैंने तुम्हें 5 साल पहले अपने हाथों से मार दिया था, और इसी गम में मैं 2 साल तक बाहर नहीं आ पाया। फिर मैंने सोचा मैं कब तक तुम्हारे गम में डूबा रहूँगा, तुम वापस नहीं आने वाली। आशीष, जिसकी वजह से सब शुरू हुआ है वो आ गया, वो बाहर खड़ा है। वो तांत्रिक, वो बाबा जिसने मुझे मरवाया था तुम्हारे हाथों से, वो बाहर आ गया। अब वो नहीं बचेगा, वो भी मरेगा। बाबा, यही घर है वो, इसी घर में है वो आत्मा जो मेरे पति को परेशान कर रही है। आप जाइए और उस आत्मा को मार दीजिए हमेशा के। पर बालक, तुम्हें भी तो चलना होगा घर के अंदर। चलो, तुम भी तो चलो। नहीं बाबा, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी। वो आत्मा बहुत खतरनाक है, मुझे डर लग रहा है उससे। हे बाबा, तू ही है ना वो जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है? तूने ही आशीष से झूठ बोला था ना कि अगर तू मुझे मार देगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब तू मरेगा। आशीष, तुम हो उस लड़की के पति, और तुम्हारे अंदर वो आत्मा आई है। मतलब वो लड़की मीका, उसकी आत्मा है तुम्हारे अंदर। आशीष, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन लालच में क्या क्या नहीं बोल दिया। पैसों के लालच में मैं झूठ बोल गया तुमसे। मुझे माफ कर दो। अच्छा, एक तो तूने मुझे मरवा दिया आशीष के हाथों से, अब तू माफी मांग रहा है। माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, अब तू मरेगा। मीका बेटा, तुम क्या कर रही हो? नहीं, मुझे सांस नहीं आ रही। प्लीज मुझे छोड़ो। प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं नहीं मर सकता। ओ गॉड, उस आत्मा ने उस तांत्रिक को भी मार दिया। मैं तो उस बाबा को यहाँ मदद करने के लिए लाई थी, और उस आत्मा ने तो उसे ही मार दिया। अब हमारी मदद कौन करेगा? मुझे घर के अंदर जाना पड़ेगा, मैं ही कुछ करूंगी। उस तांत्रिक को तो मरना ही था। अच्छा हुआ मैंने उसे मार दिया, उसकी वजह से ये सब शुरू हुआ है। तुम हो कौन जिसने मेरे पति को वश में किया हुआ है? उसकी बॉडी में आ गई है तुम्हारी आत्मा। कौन हो तुम? बताओ मुझे। मैं मीका हूँ, आशीष का पहला और आखिरी प्यार। नहीं मीका, आखिरी प्यार मेरा इशिका है तुम्हें। अरे आशीष, तुम चुप रहो। मुझे पता है तुम मेरे से प्यार करते हो, हमेशा करते रहोगे। और तुम जो कोई भी हो, इशिका विशिका, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि आशीष सिर्फ मेरा है, और मैंने इसके इंतजार में यहाँ 5 साल गुजारे हैं। 5 साल तक मैं यहाँ भटकती रही हूँ आशीष का इंतजार करते हुए। कुछ ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं होगी तुम्हारी। तुम एक आत्मा हो, तुम क्या ही कर लोगी? उस बाबा को तो तुमने मार दिया, और अब क्या करोगी तुम? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं आशीष को अपने साथ ले जा रही हूँ हमेशा के लिए।
नहीं, तुम आशीष को मुझसे नहीं छीन सकती। नहीं मीका, तुमसे तुम्हारी किस्मत ने आशीष को छीना था, अब मेरे से तुम मत छीनो। प्लीज आशीष को छोड़ दो। मुझे माफ कर देना आशीष, मुझे तुम्हें मारना पड़ा। मैं और क्या करती, मैं 5 सालों से भटक रही थी तुम्हारे इंतजार में। मैं बस यही सोच रही थी कि तुम कब आओगे और मैं तुम्हें कब मारूं, क्योंकि मरकर तो हमेशा हम एक साथ रहेंगे और तुमने भी तो मुझसे प्यार किया था ना। मुझसे और इंतजार नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया और अब हम एक साथ ही रहेंगे, कोई नहीं जुदा कर हाँ मीका, ये सच है कि मैंने तुमसे प्यार किया था और तुम्हारे मरने के बाद मैंने मूव ऑन कर लिया था। और अब तुमने क्या किया, साथ रहने के लिए मुझे मार दिया। और इशिका का क्या होगा? उस लड़की, उस आत्मा ने मेरे पति को मार दिया, आशीष को मार दिया साथ रहने के लिए। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, मैं भी मरूंगी और अपना प्यार उसे छीन कर लाऊंगी। चाकू कहाँ है? चाकू मारूंगी मैं खुद को। मैं भी मर गई आशीष के लिए और मैं अब आशीष को उस लड़की से छीन कर लाऊंगी, उसका नहीं होने दूंगी। मेरे डैड ने उस तांत्रिक को पैसे दिए थे ये बोलने के कि मैं मीका को मार दूं, फिर हम साथ रहेंगे। उस तांत्रिक ने बोला तो झूठ ही था, पर जाने अनजाने में अब मरकर तो हम एक साथ रहेंगे। वो मीका तो छीन ले गई आशीष को मुझसे और मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगी। मैं भी मर गई हूँ और अब मैं उससे अपना प्यार छीनूंगी।